ना बोल। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 36वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं परिच्छेद 81 संसार में किस प्रकार रहना चाहिए भाग 1 जन्मोत्सव दिन भक्तों के संग में। श्री रामकृष्ण पंचवटी के नीचे पुराने वट वृक्ष के चबूतरे पर विजय, केदार, सुरेंद्र, भवनाथ, राखाल आदि बहुत से भक्तों के साथ दक्षिण की ओर मुंह किए बैठे हैं। कुछ भक्त चबूतरे पर बैठे हैं। अधिकांश चबूतरे के नीचे चारों ओर खड़े हुए हैं। दिन के 1 बजे का समय होगा। रविवार 25 मई 1884। श्री रामकृष्ण का जन्मदिन फाल्गुन शुक्ला द्वितीया है, परंतु उनका हाथ अभी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अब तक जन्मोत्सव नहीं मनाया गया। अब हाथ बहुत कुछ अच्छा है, इसलिए भक्तगण आनंद मनाना चाहते हैं। सहचरी का गाना होगा। सहचरी की उम्र ज़्यादा हो गई है, परंतु कीर्तन करने में उसकी प्रसिद्धि है। मास्टर श्री रामकृष्ण को कमरे में न देख पंचवटी की ओर चले आए। देखा सबके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। उन्होंने यह नहीं देखा कि श्री रामकृष्ण भी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हैं। मास्टर खड़े थे श्री रामकृष्ण के बिल्कुल सामने। उन्होंने व्यग्रतापूर्वक पूछा, वे कहाँ हैं? उनकी यह बात सुनकर सबके सब बड़े जोर से हंस पड़े। एकाएक सामने श्री रामकृष्ण को देखकर वे लज्जित हो गए। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। देखा श्री रामकृष्ण के बाईं ओर केदार चटर्जी और विजय गोस्वामी चबूतरे पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिण की ओर मुंह किए बैठे हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य मास्टर से, देखो हमने दोनों को, केदार और विजय को कैसे मिला दिया है। श्री वृंदावन से श्री रामकृष्ण माधवी लता ले आए थे। उसे पंचवटी में 1868 ईस्वी में लगाया था। अब वह लता खूब बड़ी हो गई है। छोटे छोटे लड़के उस पर बैठकर झूल रहे हैं, नाच रहे हैं। श्री रामकृष्ण आनंद पूर्वक देखते हुए कह रहे हैं, बंदर के बच्चों का सा भाव है, गिर जाने पर भी नहीं छोड़ते। सुरेंद्र चबूतरे के नीचे खड़े हैं। श्री रामकृष्ण स्नेह पूर्वक कह रहे हैं, तुम ऊपर चले आओ। इस तरह पैर भी मज़े में झुला सकोगे। सुरेंद्र ऊपर चले गए। भवनाथ कुर्ता पहने हुए बैठे हैं। यह देखकर सुरेंद्र ने कहा, क्यों जी, आप विलायत जा रहे हैं क्या? श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हमारा विलायत ईश्वर के पास है। श्री रामकृष्ण भक्तों से अनेक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, मैं कभी कभी धोती कपड़ा फेंककर
आनंद में होकर घूमता था। शंभू ने एक दिन कहा, क्यों जी, तुम इसीलिए कपड़े फेंक कर घूमते हो? बड़ा आराम मिलता है। मैंने एक दिन ऐसा करके देखा था। सुरेंद्र ऑफिस से लौटकर कपड़े उतारता हुआ कहता हूँ, माँ, तुमने कितने बंधनों से जकड़ रखा है। श्री राम कृष्ण, अष्टपाशों से बांध रखा है। लज्जा, घृणा, भय, जाति अभिमान, संकोच, छिपाने की इच्छा आदि सब। श्री राम कृष्ण गाने लगे। पहले गाने का भाव है, माँ, मुझे यही खेद है कि तुम्हारे जैसी माता के रहते भी मेरे जागते हुए घर में चोरी हो। दूसरे गाने का अर्थ है, माँ, तुम इस संसार में खूब पतंग उड़ा रही हो। आशा की वायु पर पतंग उड़ रही है, उसमें माया की डोर लगी हुई है। श्री राम कृष्ण, माया की डोर स्त्री पुत्र हैं, विषय से वह डोर मांझी गई है, इसीलिए उसमें इतनी तेजी आ गई है। विषय अर्थात कामिनी, कांचन। श्री राम कृष्ण फिर गाने लगे। गीत का भाव, संसार में पासा खेलने के लिए आना है। यहाँ आकर मैंने बड़ी बड़ी आशाएं की थी। आशा की आशा भगन दिशा ही है। पहले मेरे हक में पंजा आया, पौ 12, 18, 16, जिस तरह फिर कर आया करते हैं, उसी तरह मैं भी युग और युगांतरों में आता गया। कच्चे 12 के पढ़ने पर माँ पंजे और छक्के में मुझे बंद जाना पड़ा। 6, 2, 8, 6, 4, 10 माँ, ये कोई मेरे वंश में नहीं है। इस खेल में मुझे कोई यश नहीं मिला। अब तो बाजी भी ख़त्म होना चाहती है। श्री राम कृष्ण, पंजा अर्थात पंचभूत। पंजे और छक्के में बंद जाना अर्थात पंचभूतों और षड्रिपुओं के वश में आना। 6 तीनों 9 का अंगूठा दिखाना अर्थात 6 रिपुओं के बस में न आना और तीनों गुणों के पार हो जाना। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों ने आदमी को अपने वश में कर रखा है। तीनों भाई भाई हैं। सत्व के रहने पर वह रज को बुला सकता है और रज के रहने पर वह तम को बुला सकता है। तीनों गुण चोर हैं। तमोगुण विनाश करता है, रजोगुण बद्ध करता है, सतोगुण बंधन तो जरूर खोलता है, परंतु वह ईश्वर के पास तक नहीं ले जा सकता। विजय से हास्य, सत भी चोर है न। श्री राम कृष्ण, से हास्य, वह ईश्वर के पास नहीं ले जा सकता, परंतु रास्ता दिखा देता है। भावनाथ, वाह, कैसी सुंदर बात है। श्री राम कृष्ण, हाँ, यह बड़ी ऊंची बात है। भक्तगण ये सब बातें सुनकर आनंद मना रहे हैं। भाग 2, कामिनी कांचन के संबंध में उपदेश। श्री राम कृष्ण, बंधन का कारण कामिनी कांचन है। कामिनी कांचन ही संसार है। कामिनी कांचन ही हमें ईश्वर को देखने नहीं देता। यह कहकर श्री राम कृष्ण ने अंगोछे से मुख छिपा लिया। फिर कहा, क्या अब तुम लोग मुझे देख रहे हो? यही आवरण है। यह कामिनी कांचन का आवरण दूर हुआ नहीं कि चिदानंद मिले। देखो ने, जिसने स्त्री का सुख छोड़ा उसने संसार का सुख छोड़ा।
ईश्वर उसके बहुत निकट हैं। कोई भक्त, कोई खड़े ये सब बातें सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण केदार विजय आदि से स्त्री का सुख जिसने छोड़ा उसने संसार का सुख छोड़ा। यह कामनी कांचन ही आवरण है। तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं तो भी तुम लोग उसी में हो। कहो मन ही मन विचार करके देखो। विजय: जी हाँ, यह सच है। केदार चुप हैं। श्री राम कृष्ण फिर कहने लगे, सभी को देखता हूँ स्त्रियों के वशीभूत हैं। मैं कप्तान के घर गया था, वहाँ से होकर राम के घर जाना था, इसलिए इस कप्तान से कहा गाड़ी का किराया दे दो। कप्तान ने अपनी स्त्री से कहा, वह स्त्री भी वैसी ही थी। क्या हुआ करने लगी। अंत में कप्तान ने कहा, खैर वे ही लोग राम आदि दे देंगे। गीता, भागवत, वेदांत सब स्त्री के सामने झुकते हैं, सब हंसते हैं। रुपया पैसा और सर्वस्व बीबी के हाथ में, और फिर कहा जाता है मैं 2 रुपये भी अपने पास नहीं रख सकता। न जाने मेरा स्वभाव कैसा है। बड़े बाबू के हाथ में बहुत से काम हैं, परंतु वे किसी को देते नहीं। एक ने कहा, गुलाब जाने के पास जाकर सिफारिश कराओ तो काम हो जाएगा। गुलाब जान बड़े बाबू की रखेली है। पुरुषों में यह समझ नहीं रह गई कि देखें कि वे स्त्रियों के कारण कितना उतर गए हैं। किले में जब गाड़ी पर सवार होकर पहुंचा, तब जान पड़ा कि मैं साधारण रास्ते से होकर आया। वहां पहुंचने पर देखा तो 4 मंजिल नीचे चला गया था। रास्ता ढालू था। जिसे भूत पकड़ता है वह नहीं समझ सकता कि उसे भूत लगा है। वह सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विजय सहास्य: कोई ओझा मिल गया तो वह उतार देता है। श्री राम कृष्ण ने इसका विशेष उत्तर नहीं दिया, केवल कहा वह ईश्वर की इच्छा है। वे फिर स्त्रियों के संबंध में कहने लगे। श्री राम कृष्ण जिससे पूछता हूँ वही कहता है, जी हाँ, मेरी स्त्री अच्छी है। किसी की स्त्री खराब नहीं निकली। सब हंसते हैं। जो लोग कामिनी कांचा लेकर रहते हैं वे नशे में कुछ समझ नहीं पाते। जो लोग शतरंज खेलते हैं वे बहुत समय तक नहीं समझते कि कौन सी चाल ठीक होगी, परंतु जो लोग अलग से देखते हैं वे बहुत कुछ समझते हैं। स्त्री माया रूपिणी है। नारद राम की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे राम, जितने पुरुष हैं सब तुम्हारे ही अंश से हुए हैं, और जितनी स्त्रियां हैं वे सब माया रूपिणी सीता के अंश से हुई हैं। मैं और कोई वरदान नहीं चाहता। यही करो जिससे तुम्हारे पाद पद्यों में शुद्धा भक्ति हो, फिर तुम्हारी मोहिनी माया में मुग्ध न होऊं। सुरेंद्र के छोटे भाई गिरिंदर और उनके भतीजे नगेंद्र आदि आए हुए हैं। नगेंद्र वकालत के लिए तैयारी कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण गिरिंदर आदि से, तुम लोगों से कहता हूँ, तुम लोग संसार में न फंस जाना। देखो, राखाल को ज्ञान और अज्ञान का बोध हो गया है। सत असत का विचार पैदा हो गया है। अब मैं उससे कहता हूँ, तू घर जा, कभी कभी यहाँ आना, 2-1 रोज रह जाया करना,
और तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और आनंद पूर्वक रहोगे। नाटक वाले अगर एक स्वर से गाते हैं तो नाटक अच्छा होता है और जो लोग सुनते हैं उन्हें भी आनंद मिलता है। ईश्वर पर अधिक मन रखकर और संसार में थोड़ा मन लगाकर संसार का काम करना। साधुओं का 12 आने मन ईश्वर पर रहता है, 4 आने दूसरे कामों में लगाते हैं। साधु ईश्वर की ही कथा पर अधिक ध्यान रखते हैं। सांप की पूंछ पर पैर रखने से फिर रक्षा नहीं, साधु पूंछ में उसे अधिक चोट लगती है। श्री राम कृष्ण झाऊ तल्ले की ओर जाते इसमें सीती के गोपाल से छाते के बारे में कह रहे हैं। गोपाल ने मास्टर से कहा, वे कह गए हैं अपना छाता कमरे में रख देना। पंचवटी में कीर्तन का आयोजन होने लगा। श्री राम कृष्ण आकर बैठे, सहचरी गा रही हैं, भक्तगण चारों ओर बैठे हैं, कोई कोई खड़े भी हैं। कल शनिवार अमावस्या थी, जेठ का महीना है। आज ही से मेघ दिखलाई देने लगे, एकाएक आंधी भी चल पड़ी। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में चले आए। निश्चय हुआ कि कीर्तन उसी कमरे में होगा। श्री राम कृष्ण सीती के गोपाल से, क्यों जी छाती ले आए हो? गोपाल, जी नहीं, गाना सुनते भूल गया, छाता पंचवटी में पड़ा हुआ है। गोपाल जल्दी से लेने के लिए चले गए। श्री राम कृष्ण, मैं इतना लापरवाह तो हूँ, फिर भी इस दर्जे को अभी नहीं पहुँचा। राखाल ने एक जगह निमंत्रण की बात पर 13 तारीख को कह दिया 11 तारीख, और गोपाल आखिर गाँव के पास समूह ही तो हैं। सब हंसते हैं। वही जो एक सुनारों की कहानी है। एक कहता है केशव, दूसरा कहता है गोपाल, तीसरा कहता है हरि, चौथा कहता है हर। उसमें उस गोपाल का अर्थ है गौओं का पाल समूह। सब हंसते हैं। सुरेंद्र गोपाल को लक्ष्य करके हंसते हुए कह रहे हैं, कान्हा कहाँ हैं? भाग 3। कीर्तन करने वाली गौरांग के सन्यास का कीर्तन गा रही है। श्री राम कृष्ण गौरांग सन्यास का कीर्तन सुनते सुनते खड़े होकर समाधि मगन हो गए। उसी समय भक्तों ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी। भवनाथ और राखाल श्री राम कृष्ण को पकड़े हुए हैं कि कहीं गिर न जाएं। श्री राम कृष्ण उत्तर की ओर मुँह किए हुए हैं। विजय, केदार, राम, मास्टर, मनमोहन, लाटू आदि भक्तगण मंडलाकार उन्हें घेर खड़े हैं। कृष्ण ही अखंड सच्चिदानंद हैं, वे ही जीव जगत हैं। धीरे धीरे समाधि छूट रही है। श्री राम कृष्ण सच्चिदानंद श्री कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण इस नाम का एक बार उच्चारण कर रहे हैं। कभी कभी साफ उच्चारण भी नहीं होता। कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद कहाँ हो? आजकल तुम्हारा रूप देखने को नहीं मिलता। अब तुम्हें भीतर भी देख रहा हूँ और बाहर भी। जीव जगत 24 तत्व सब तुम ही हो। मन बुद्धि सब तुम ही हो। गुरु के प्रणाम में है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम ही अखंड हो, चराचर को व्याप्त किए हुए भी।
तुम ही हो, तुम ही आधार हो, तुम ही आधेय हो। प्राण कृष्ण, मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, आत्मा कृष्ण, प्राण हे गोविंद मेरे जीवन हो। विजय को भी आवेश हो गया है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बाबू क्या तुम भी बेहोश हो गए हो? विजय विनीत भाव से, जी नहीं। कीर्तन करने वाली ने गाया, सदा ही हृदय में रखती ए प्राण प्यारे। श्री राम कृष्ण फिर समाधि मगन हो गए। टूटा हाथ भवनाथ के कंधे पर है। श्री राम कृष्ण का मन जब कुछ बहिर्मुख हुआ तब गाने वाली ने गाया, तुम्हारे लिए जिसने सर्वस्व का त्याग किया उसे भी इतना दुख। श्री राम कृष्ण ने गाने वाली को प्रणाम किया, बैठकर गाना सुन रहे हैं। कभी कभी भावावेष्ट हो रहे हैं। गाने वाली ने गाना बंद कर दिया। श्री राम कृष्ण बातचीत करने लगे। श्री राम कृष्ण विजय आदि भक्तों के प्रति प्रेम किसे कहते हैं? ईश्वर पर जिसका प्रेम होता है, जैसे चैतन्य देव का, वह संसार को तो भूल जाएगा ही, किंतु इतनी प्रिय वस्तु यह जो देह है वह उसे भी भूल जाएगा। प्रेम के होने पर क्या होता है, इसका हाल श्री राम कृष्ण एक गीत गाकर बतला रहे हैं। गीत का भाव है, मेरे वे दिन कब आएंगे जब हरि हरि कहते हुए मेरी आँखों से धारा बह चलेगी, शरीर पुलकायमान हो उठेगा, संसार की वासना मिट जाएगी, दुर्दिन दूर होंगे और सुदिन आएंगे। ईश्वर की ऐसी दया कब होगी? श्री राम कृष्ण खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण भी उनके साथ नाच रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने मास्टर की बाँह पकड़कर उन्हें मंडल के भीतर खींच लिया। नृत्य करते हुए श्री राम कृष्ण फिर समाधि में डूब गए। चित्रवत खड़े रहकर केदार समाधि भंग करने के लिए अब कह रहे हैं, हृदय कमल मध्य निर्विशेषम निरीहम हरिहर विधि वेदम योगिभिर्ध्यानगम्यम जनन मरण भीति भ्रंसी सच्चित स्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चेतन मीडे। क्रमशः श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। उन्होंने आसन ग्रहण किया और नाम ले रहे हैं, ओम सच्चिदानंद गोविंद 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 योगमाया। भागवत भक्त भगवान कीर्तन और नृत्य की जगह की धूल श्री राम कृष्ण ले रहे हैं। भाग 4। सन्यासी का कठिन व्रत, सन्यासी और लोक शिक्षा। श्री राम कृष्ण गंगा के किनारे वाले गोल बरामदे में बैठे हुए हैं। पास ही विजय, भवनाथ, मास्टर, केदार आदि भक्तगण हैं। श्री राम कृष्ण एक एक बार कह रहे हैं, हाँ कृष्ण चैतन्य। श्री राम कृष्ण विजय आदि भक्तों से घर में खूब राम नाम किया गया है। कोई कहता था इसी से खूब राम जमा। भवनाथ, तिस पर संन्यास की बात। श्री राम कृष्ण आह क्या भाव है। यह कहकर श्री राम कृष्ण ने गौरांग पर एक गाना गाया। गीत के समाप्त होने पर आपने विजय आदि भक्तों से कहा, कीर्तन में बहुत ही अच्छा कहा है। सन्यासी को नारी की ओर नज़र भी उठाकर नहीं देखना चाहिए। सन्यासी का धर्म यही है। विजय, जी हाँ, श्री राम कृष्ण सन्यासी को देखकर लोग शिक्षा लेंगे न, इसीलिए इतना कठोर नियम है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी नहीं देखना चाहिए।
उसके लिए ऐसा कठोर नियम है। काला बकरा माता की बलि पर चढ़ाया जाता है, परंतु जरा भी कहीं घाव हुआ तो फिर उसकी बलि नहीं दी जाती। स्त्रियों का संग तो करना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, वरन उनसे बातचीत करना भी सन्यासी के लिए निषिद्ध है। विजय, छोटे हरिदास ने एक भक्त स्त्री के साथ बातचीत की थी। चैतन्य देव ने हरिदास का त्याग कर दिया था। श्री राम कृष्ण सन्यासी के लिए कामिनी कांचन जैसे सुंदरी स्त्री के लिए उसके देह की एक खास बदबू, वह बदबू रही तो सब सौंदर्य ही व्यर्थ है। मारवाड़ी ने मेरे नाम से रुपये लिख देना चाहा, परंतु माथुर ने जमीन लिख देना चाहा, परंतु मैं यह सब कुछ नहीं ले सका। सन्यासी के लिए बड़े बड़े कठिन नियम हैं। जब साधु सन्यासी का भेष किया तब उसे ठीक ठीक साधुओं और सन्यासियों का काम करना चाहिए। थिएटर में देखा नहीं, जो रोज़ बनता है वह राजा की ही तरह रहता है, जो मंत्री बनता है वह ठीक उसी तरह के आचरण करता है। किसी बहुरूपिये ने त्यागी साधु का संवाद दिखाया, बिल्कुल साधु बन गया। दर्शकों ने उसे एक तोड़ा रुपया देना चाहा, वह ऊँ कह कर चला गया। तोड़ा छुआ तक नहीं, परंतु थोड़ी देर बाद दे और हाथ में पैर धोकर अपने कपड़े पहनकर वह आया। कहा, क्या दे रहे थे, अब दीजिए। जब साधु बना था तब रुपये नहीं छू सका, अब 4 आने भी मिल जाएं तो न छोड़ें। परंतु मनुष्य परमहंस की अवस्था में बालक हो जाता है। 5 वर्ष के बालक को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं होता, फिर भी लोक शिक्षण के लिए परमहंस को सावधान रहना पड़ता है। श्रीयुत केशव सेन कामिनी कांचन के भीतर थे, इसलिए लोक शिक्षण में बाधा पड़ी थी। श्री राम कृष्ण यही बात कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण ये केशव समझे? विजय, जी हाँ। श्री राम कृष्ण इधर उधर दोनों की रक्षा के लिए बढ़े, इसीलिए विशेष कुछ नहीं कर सके। विजय, चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा, नित्यानंद, अगर मैं संसार का त्याग न करूँगा तो लोगों का कल्याण न होगा। मुझे देखकर सब लोग संसार में रहना ही पसंद करेंगे। कामनी कांचन का त्याग करके श्री भगवान के पाद पद्यों में संपूर्ण मन समर्पित कर देने की चेष्टा फिर कोई नहीं करेगा। श्री रामकृष्ण चैतन्य देव ने लोक शिक्षा के लिए संसार ही का त्याग किया था। साधु सन्यासी को अपने कल्याण के लिए भी कामनी कांचन का त्याग करना चाहिए और निर्लिप्त होने पर भी लोक शिक्षा के लिए उसे अपने पास कामनी कांचन न रखना चाहिए। सन्यासी जगत गुरु उसे देखकर लोगों में चेतना आती है। संध्या होने को है, भक्तगण क्रमशः प्रणाम करके विदा हो रहे हैं। विजय केदार से कह रहे हैं, आज सुबह मैंने आपको देखा था ध्यान में, देह में हाथ लगाना चाहिए पर फिर कहीं कोई नहीं। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार।